नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उन मामलों में कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामले में जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठक करेंगे। बता दें कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में स्थित जलाशयों, नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखंड मत्स्य पालन विभाग अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोटोग्राफर भूमेश भारती की कॉफी टेबल बुक एरियल विस्टाज ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड पर जल्द शुरू होगी और आपको बता दें कि जिसे पर्यटक बढ़ेंगे और सरकार पूरी तैयारी में जुटी है। रिस्पना बिंदाल 26 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन की सुविधाओं हेतु नीति आयोग से ग्रांट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड एसडीजी, जीईपी और यूसीजी में अग्रणी राज्य रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 6500 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत रुद्रप्रयाग में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। बता दें कि जनपद के तीनों विकासखंड अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान पदों और ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्देशन पत्रों का क्रय विक्रय सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा नामांकन केंद्रों पर निर्धारित समय और दिशा निर्देशों के अनुरूप शांति एवं अनुशासन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आपको बता दें कि जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रदेश में इस बार 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, जिसको लेकर पार्टी संगठन भी रणनीति बनाई है और इस बार पंचायत चुनाव में बीजेपी को बेहतर नतीजों की उम्मीद है। के नामांकन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहभागिता करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन कराए हैं। हमारी जो जिला पंचायतों के लिए जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणाएं भी शीघ्र हो जाएंगी। उसके बाद जिला पंचायत में हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, तमाम लोग पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार हमने नगर निगम में लगाई है, उसी प्रकार से पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीतेगी और एक इतिहास बनाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार पंचायत से लेकर के दिल्ली तक जो हमारा सपना है, उसको भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में साकार करेगी। यार कावड़ी मर गई यार, कहाँ ट्रक पलट गया। उत्तराखंड बीजेपी ने महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना है। तो वहीं कांग्रेस इस पर कई सवाल निशान खड़े कर रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि बीजेपी ने अलोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है और आज प्रदेश में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष की रिपीट करना यह दर्शाता है कि बीजेपी में काबिल और होनहार नेताओं की कमी है। महेंद्र भट्ट पर बीजेपी की एक व्यक्ति पर एक पद की नीति भी लागू नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी में आज निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं का दमन हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
देखकर ऐसा लग रहा है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है देश के अंदर, इसलिए क्योंकि बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति ने नामांकन किया, जबकि चर्चे बहुत सारे नामों के थे, बहुत काबिल लोगों के थे। और प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट करना ये बताता है कि भाजपा में काबिल और होनहार लोगों की कमी है। वहीं भाजपा जो अपनी नीति बताती है, एक व्यक्ति एक पद की बताती है। यहाँ तो पहले से राज्यसभा सांसद है महेंद्र भट्ट, तो क्या सब कुछ एक ही को मिलेगा? तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो हाशिए पर है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। जो नेताओं के नाम चर्चा में थे, मुख्यमंत्री ने उपस्थिति दर्ज कराकर नामांकन के दौरान उन सभी नेताओं को ये अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे दिया कि जो नामांकन करने की तैयारी भी कर रहे हो वो भूल मत कर देना। तो ये तो एक अलोकतांत्रिक तरीका है जहां भाजपा में कार्यकर्ताओं का और नेताओं का दमन हो रहा है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। उधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राष्ट्रीय नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वहीं इस खुशी के अवसर पर पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर बीजेपी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव ऐतिहासिक जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में लगातार बढ़ते जा रही है। कार्यकर्ता का कुनबा परिवार रूप में काफ़ी बड़ा हो गया है और कई निकाय चुनावों में भी उनके नेतृत्व में जीत में भी है और पार्टी ने उनको पुनः एक बार नेतृत्व दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और मजबूत होगी और 2027 के चुनाव में फिर से परचम लहराकर दोबारा यहाँ पर सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होगा और जिसको लेकर जसपुर में प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी के तहत जो है उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला है। बता दें कि पूरे प्रदेश में आगामी 24 से 28 जुलाई को 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है और कुंडा थाना प्रभारी हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनमें कानून शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत थाना कुंडा के जो संवेदनशील मतदान केंद्र वाले इलाके हैं उनमें शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जो है आज थाना कुंडा की समस्त पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। गदरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि गदरपुर विकासखंड के अंतर्गत 40 ग्राम सभाएं आती हैं और उसमें विकासखंड की अगर बात की जाए, विकासखंड गदरपुर में नामांकन पत्र की बिक्री के साथ नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जो है प्रत्याशियों ने भारी उत्साह देखने को मिला है और प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में नामांकन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इस मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि 985 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है और कई लोगों ने अपना नामांकन भी कराया है। 5 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपना नामांकन करने के लिए आए हैं। मेरी धर्मपत्नी नवजीत कौर ग्राम सभा जयनगर से चुनाव लड़ रही है और
हमारे पिताजी पहले 2014 से 2019 तक ग्राम प्रधान जयनगर रह चुके हैं और जो उनके कार्यकाल में वहाँ पर विकास कार्य हुए उसको लोग आज भी याद करते हैं। तो उसी पे विश्वास कर आज लोगों ने हमारे ऊपर दोबारा विश्वास जताकर हमें इस चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। तो हम सारे गांव वालों को साथ लेकर सबका साथ और सबका आशीर्वाद लेकर आज यहाँ पर हम नामांकन करने के लिए आए हैं, जिसमें कि हमारी ग्राम सभा जयनगर के सभी निवासी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और अपना आशीर्वाद भी दिया है उन लोगों ने। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाली जो तिथि है जिसमें गिनती होगी तो हमारा जो वोट प्रतिशत होगा तो 100 तो नहीं कहते लेकिन 90% से प्लस ही होगा और यहाँ पर जीत आरओ गदरपुर बनाया गया है। तो जितनी हमारी इसमें जो 3 न्याय पंचायत आ रही है उन 3 न्याय पंचायत में जो हमारे ARO भी हमारे अभी इसमें DM साहब द्वारा नामित कर दिए गए हैं और जितने भी हमारे अब तक कल दिनांक तक हमारे लगभग 985 फॉर्म की बिक्री की जा चुकी है और आज भी नामांकन प्रक्रिया हमारी जारी है। तो बिक्री का संबंध बताना चाहूँगा, लगभग हमारे 5 तारीख तक बिक्री की प्रक्रिया जारी रहेगी और साथ साथ में हमारा नामांकन भी जारी रहेगा। कोशिश है कि हम बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराएंगे और जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, BDC हैं, तो बड़े हम उम्मीद करेंगे बड़े साफ तरीके से और हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वहीं विपक्षी दल तैयारी के साथ साथ सरकार को भी कोसने लगे हुए हैं और ऐसे में अब कांग्रेस के नेता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में भारी बारिश के बीच में पंचायत चुनाव करवाने से सरकार लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। देखिए, राज्य में पंचायत चुनाव सरकार जिन हालातों में करा रही है, पूरे प्रदेश में इस समय आपदा आई हुई है। उत्तरकाशी से लेकर के टिहरी से लेकर के पौड़ी से लेकर के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जगह इस समय आपदा का प्रकोप है। सैकड़ों सड़कें टूटी हुई हैं, हजारों संपर्क मार्ग और इंटरनल जो रोड्स हैं गांव की वो टूटी हुई हैं। लैंडस्लाइड आ रखे हैं, क्लाउड बस्ट हो रखे हैं, पूरे जगह जगह तमाम जगह भूस्खलन के कारण लोगों का आना जाना बंद हो रखा है। कई स्थान ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालयों से बिल्कुल कट ऑफ हो रखे हैं। ऐसे हालात में चुनाव करवाना मैं समझता हूं कहीं समझदारी का काम नहीं है। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव जिन हालातों में हो रहे हैं ये राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। सरकार अगर समय पे चुनाव करवा देती तो सबसे बढ़िया समय होता है नवंबर दिसंबर में। उसके बाद आपने 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए, प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अप्रैल मई में भी चुनाव करवा देते तब भी बेहतर था। उधर मसूरी में देहरादून के जिलाधिकारी सविन को लोकरत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान प्रतिष्ठित पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा अपने 29वें स्थापना दिवस 7 जुलाई को प्रदान किया जाएगा। दरअसल संस्था समय समय पर लोक सेवा, संस्कृति एवं समाज सेवा के लिए अनेक विभूतियों को सम्मान प्रदान करती आई है। संस्था के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रदीप भंडारी ने कहा कि देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही दिन रात सक्रिय रहकर लोगों की दिक्कतों को समझकर दूर किया है और उनके दर्जनों असाधारण निर्णय एवं उत्कृष्ट कार्य आज जनता के सम्मुख हैं। भोले भाले पहाड़ी लोगों एवं शांत हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड को ऐसे ही सरल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता है। देखिए, पर्वतीय बिगुल संस्था लगभग पिछले 29 साल से यहाँ पे काम कर रही है और अभी तक हमारी संस्था ने जो है जो समाज के लिए और संस्कृति साहित्य के लिए जो काम करते हैं, लोक सेवा का जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मान करने का बेड़ा उठाया था और वो निरंतर जारी है। और इस बार जो है हम जो हमारा ये लोक रत्न हिमालय सम्मान है, विराट सम्मान है, ये बड़ा सम्मान है ये,
तो ये जो देहरादून के हमारे जिलाधिकारी हैं सविन बंसल जी, उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ऐसे अभूतपूर्व कार्य जो आज से पहले नहीं हुए हैं, वैसे कार्यों के लिए जो किसी अधिकारी ने हिम्मत नहीं की, बहुत सारे कार्य आप जानते हैं, लोग पढ़ते हैं, वो काम उन्होंने किए हैं। और जैसे कि उन्होंने वहाँ पे जो भिक्षावृत्ति करते थे वहाँ उनको हटाने का प्रयास किया। आज 132 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में भर्ती कर दिए गए, उनको नया जीवन मिल गया है, वो पढ़ रहे हैं। जो बुजुर्ग पहले कहीं किसी गाड़ी से कोई गाड़ी मारता था, कोई आग नहीं देख पाते थे, उनके लिए गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, विकलांग के लिए गाड़ी लगा दी गई है कि निःशुल्क कहीं भी जाना है, उनको डीएम क्या जाना है, एचडीएम क्या जाना है, एमडीडी में जाना है, उनके लिए गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। और जैसे वो आईएसबीटी का था देहरादून में, आईएसबीटी तो पूरे देश का केंद्र है हमारा, तो वहाँ पर जल भराव होता था, बहुत सारी घटनाएं होती थी, उस जल भराव को खत्म कर दिया। और बाकी जो छोटे बड़े कार्य होते हैं, ऐसे सैकड़ों कार्य हैं। जो है इस बार हम जो है 2025 में हमने जो सम्मान रखा है वो लोक रत्न हिमालय सम्मान रखा है। विराट लोग जो जनता का रत्न है, लोग ने काम करता है, और हिमालय जैसे विराट इसका व्यक्तित्व है, ऐसे लोग बहुत समय से देख रहे हैं, बहुत समय से भी नहीं, पिछले 6 महीने से लग गया, कुछ ज़्यादा समय से देख रहे होंगे, जिन्होंने कि एक क्रांति लाई है और एक लोक रत्न हिमालय सम्मान देने जा रहे हैं। वो देहरादून के जो डीएम है सविन बंसल जी में जो दून पुस्तकालय है उसमें उनका सम्मान होगा। उसके अब क्या है ना कि एक तो सोमवार है, उसमें सोमवार को जन्म दौरान लगता है, तो कई चीज़ें और भी हैं, कुछ हमारी अपनी सुविधाएं हैं, कुछ नहीं सुविधाएं हैं। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम भी हम लोग टच कर रहे हैं और देहरादून भी हम टच कर रहे हैं। जो है इस बार हम जो है 2025 में हमने जो सम्मान रखा है वो लोक रत्न हिमालय सम्मान रखा है। विराट लोग जो जनता का रत्न है, लोग ने काम करता है, और हिमालय जैसे विराट इसका व्यक्तित्व है, ऐसे लोग बहुत समय से देख रहे हैं, बहुत समय से भी नहीं, पिछले 6 महीने से लग गया, कुछ ज़्यादा समय से देख रहे होंगे, जिन्होंने कि एक क्रांति लाई है और एक लोक रत्न हिमालय सम्मान देने जा रहे हैं। वो देहरादून के जो डीएम है सविन बंसल जी में जो दून पुस्तकालय है उसमें उनका सम्मान होगा। उसके अब क्या है ना कि एक तो सोमवार है, उसमें सोमवार को जन्म दौरान लगता है, तो कई चीज़ें और भी हैं। और कोटद्वार नगर निगम में एक पार्षद और महिला सफाई कर्मी के बीच में विवाद हो गया, जिसको लेकर सफाई कर्मियों ने पार्षदों को चेतावनी जारी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने आप को मुख्यमंत्री न समझे और यदि उनके वार्डों की कोई समस्या है तो सीधे नगर निगम के अधिकारियों से बात करें। बता दें कि सफाई कर्मियों ने कहा कि यदि उनका उत्पीड़न किया गया तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। वो तो पार्षद क्या मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस समाज के अगर एकत्रित हो जाती है तो मुख्यमंत्री का गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यही आग्रह करूँगा शासन से, प्रशासन से और अपनी जो भी राजनीतिक दल हैं कि इस तरह का काम पर्यावरण मित्रों पे, सफाई कर्मियों पे ना सौंपा जाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, गालियों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है तो आप पर्यावरण मित्र को, सफाई कर्मचारी को नहीं बोलेंगे, आप सीधी रिपोर्ट उसकी प्रशासन को करेंगे। उधर हरिद्वार के बहुचर्चित बीजेपी नेत्री के अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने के मामले में अब कई स्थानीय नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर हरिद्वार के एसएसपी ने मामले की बारीकी से जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और एसपी सिटी की अगुवाई में बनाई गई 8 सदस्यीय एसआईटी मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में प्रकरण में शामिल रहे अन्य नेताओं का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि इस मामले में पुलिस बिना किसी दबाव कोई ठोस जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी बहुत जल्द जो है चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी कोई ऐसा दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम दिन से ही ये था कि आप इसकी बिल्कुल गहनता से जांच करें। जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी इसमें जो पीड़िता द्वारा जिन भी लोगों को बताया गया था उनकी तत्काल अरेस्टिंग की गई।
तीनों की अरेस्टिंग करके तीनों ही अभी हिरासत में हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। और इसमें जो साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई है, क्योंकि मामला बड़ा था और इसमें और ज़्यादा हमारे संसाधनों के लगने का अनुमान था, इसलिए डीजीपी साहब की ही निर्देश पर पीएचक्यू के स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें जो भी साक्ष्य संकलन किया जाएगा बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर इसको लेके करा जाएगा। उधर जसपुर में मुहर्रम को लेकर कोतवाली परिसर में बैठक की गई और बैठक में सीओ ने निर्धारित रूट से ही जो है ताजिए निकालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है और इस दौरान सुरक्षा, सफाई एवं बिजली की मांग की गई है। कोतवाली परिसर में मुहर्रम की बैठक में सीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ताजियों की जो है ऊंचाई कम रखी जाए। उन्होंने पर्व को सादगी एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को कहा है। वहीं उन्होंने त्योहार पर गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही है। इस दौरान बिजली एवं डिश के झुके तार हटवाने, रास्तों की जो है और रातों की सफाई कराने के लिए रास्तों की सफाई कराने की मांग की है। जिसमें जो शासन द्वारा जितने दिशा निर्देश है उनके बारे में बताया गया, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी समस्या के बारे में भी जाना गया। ये मीटिंग काफ़ी लाभप्रद रही। समस्याएं हैं संबंधित विभागों से संबंधित विभाग को बता दिया गया और सभी इस निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि शासन द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप यहाँ का को मनाया जाएगा और किसी भी बात या विवाद की स्थिति से बचेगा। आप भविष्य की छोड़ दीजिए, बढ़ेंगे घटेंगे क्या होगा। आप मुझे बताइए जो 6 तारीख का मुहर्रम है, इसमें इतना है, बात खत्म हो। ये ना ही हो, ठीक नहीं है, ठीक है। हर चीज यहाँ पे कहीं नहीं जाती, लेकिन ठीक नहीं है। 5 के परमिशन नहीं, आप जितना है आपके लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है। जो आज बातें हो रही है, कल के दिन को आज मीटिंग आधे घंटे की चली है, अगली बार हो सकता है 10 मिनट की चलेगी। अबे हम होने नहीं देंगे। देखिए मैंने कहा ना, हम यहाँ पे हैं व्यवस्था को संभालने के लिए। आप भविष्य की छोड़ दीजिए, बढ़ेंगे घटेंगे क्या होगा। आप मुझे बताइए जो 6 तारीख का मुहर्रम है, इसमें इतना है, बात खत्म हो। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चला रही है और आपको बता दें कि जिसके चलते देहरादून की मित्र पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि अनेक माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है और ऐसे में जो जानकारी प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप जो है देहरादून के ब्राह्मणवाला क्षेत्र में नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर एएनटीएफ और पटेल नगर थाना पुलिस ने जो है वहां पर छापा मारा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 4 अभियुक्तों से लगभग 46 ग्राम स्मैक और चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। देखिए, पटेल नगर का जो ब्रह्मपुरी या ब्राह्मणवाला वाला जो एरिया है, लगातार वहाँ पे शिकायतें अनेक माध्यम से प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे नशे का कारोबार किया जा रहा है। तो इस पर जो है एएनटीएफ की टीम के द्वारा और जो थाना पुलिस है उनके द्वारा जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सत्यापन का अभियान बड़े स्तर पर चला गया। इस दौरान जो है एएनटीएफ और थाना पुलिस के द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन 4 अभियुक्तों से तकरीबन 26 ग्राम के आसपास स्मैक और 350 ग्राम के आसपास चरस जो है वो बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों को जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।